So, hello students, this is our third lecture of chapter number 10, Light Reflection and Refraction. So, in the previous lecture we had seen about the image formation by concave mirrors, है ना। हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्केव मिरर्स के इमेज फॉर्मेशन देखे थे। होमवर्क में आपने उसका टेबल ड्रॉ किया था, उसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस भी मैंने ड्रॉ करने के लिए दिए थे होमवर्क में। नाउ वी विल सी द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर, है ना। और लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बोला था कि कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसमें सिर्फ दो टाइप की इमेज फॉर्मेशन होते हैं। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एंड व्हाट आर द केसेस, लेट्स सी द फर्स्ट केस। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, सो दिस इज द कॉमन केस। ये सेम केस हमारा कॉन्केव मिरर में भी था, है ना। कॉन्केव मिरर में क्या था कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिट पे था तो इमेज कहाँ मिल रही थी, एफ पे। सेम चीज इसमें भी होगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिट द इमेज इज फॉर्म एट एफ बिहाइंड द मिरर, इट इज हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ सी, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, वर्चुअल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल इमेज कब बनती है, when you retrace the rays, है ना, और when the rays are appear to be meet, they are not actually meeting, है ना। जब रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद, मिरर से टकराने के बाद रेज जब एक्चुअल में मिलती है और जब इमेज बनती है तो वो रियल होती है। बट मिरर से टकराने के बाद वो मिलती नहीं है, बट इट हैज टू बी अपीयर्ड लाइक अ मीटिंग, है ना। जब ऐसा दिखता है कि शायद मिलती होगी तब वर्चुअल इमेज मिलती है। लेट्स सी, this one is our object which is lying at infinite distance, and obviously our object is at infinite distance, then rays are exactly parallel to each other and the parallel ray, और यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा ये आउटर मोस्ट सरफेस से। सी, दिस इज द रिफ्लेक्शन, ready? So here the rays are not actually meeting, so we have to assume that they are meeting by retrace the path like this, ready? So शायद वो लोग यहाँ पे मिलते होंगे F पे, है ना। तो ये केस में यहाँ आपको इमेज जब दिखेगी तो F पे दिखेगी और appear to be meet है, so it is a virtual image, ठीक है, diminished and erect. Second case, when the object is between infinite at pole, तो पहला केस क्या था कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है। दूसरा केस क्या है, इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पर भी है आपकी इमेज, ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे ज्यादा केसेस नहीं है, कहीं पर भी आपने ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन इनफाइनाइट टू पी, द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इट इज डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखो वर्चुअल तो होगा ही, क्योंकि यहीं से रे जो आउटर मोस्ट सरफेस है वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, यहाँ पे मिलती नहीं है, अपीयर्स टू बी मीट होगा, सो वर्चुअल तो होने ही वाला है, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट, ठीक है। चलो देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रे रिफ्लेक्ट हो गए, अपीयर्स टू बी मीट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी, यहाँ पे लिखा नहीं है, बट इन दिस केस द इमेज विल ऑलवेज फॉर्म बिटवीन P एंड F एनीवेयर, है ना। इन दोनों के बीच में कहीं पर भी इमेज बन सकती है। तो यही दो केस है कॉन्वेक्स मिरर में। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, देखो कॉन्केव मिरर जो था ना, लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ाया था कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर आपको छोटी इमेज भी देता था, मैग्नीफाइड भी देता था। मैग्नीफाइड में भी दोनों तरह की देता था, दोनों तरह की मतलब वो आपको इरेक्ट भी देता था और इन्वर्टेड भी देता था, है ना। तो कॉन्केव मिरर हर टाइप की इमेज प्रोड्यूस कर सकता है, वो रियल प्रोड्यूस कर सकता है, वो वर्चुअल प्रोड्यूस कर सकता है, वो इरेक्ट एनलार्ज कर सकता है, फिर वो इन्वर्टेड एनलार्ज कर सकता है, वो डिमिनिश भी प्रोड्यूस कर सकता है। बट इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स, ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है इसके दो केस थे, दोनों केस में इमेज डिमिनिश्ड ही है। दैट मीन्स कि कॉन्वेक्स मिरर कैन नेवर बी मैग्नीफाइड द इमेजेस, कॉन्वेक्स मिरर कभी भी इमेज को मैग्नीफाइड नहीं कर सकता, है ना।
तो इसका यूज कहाँ पे होगा? तो जब कभी भी हमें ऑब्जेक्ट्स को छोटा देखने की जरूरत पड़ती है, वी हैव टू यूज द कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव का यूज कहाँ होगा? जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने की जरूरत पड़ती है तब हम कॉनकेव का यूज करते हैं, है ना। लेट्स सी यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो कॉनकेव, तो मैंने पहले ही बताया कि कॉनकेव का यूज कहाँ होता है? जब किसी चीज को मैग्नीफाइड करना होता है तब उसका यूज होता है ना। और एक और केस हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर्स में जब हम ऑब्जेक्ट को, रिमेंबर है ना, अच्छे से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर्स, व्हेन वी आर प्लेसिंग अवर ऑब्जेक्ट एट एफ, कॉनकेव मिरर के केस में जब हम ऑब्जेक्ट को एफ पे रखते हैं तो क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट एफ पे होगी तो इमेज कहाँ मिलेगी? इनफाइनाइट पे। मतलब कि रेज जो है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल ट्रैवल करेंगे, है ना। तो ये कॉनकेव मिरर में पॉसिबल है। तो जब हमें ऐसे पैरेलल लाइट चाहिए, एकदम दूर तक सीधी ट्रैवल करने करे वैसी लाइट, पैरेलल लाइट्स, सो उसके लिए हमें कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे। और इन दैट केस हम क्या करेंगे, मिरर का जो फोकल लेंथ है वहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमें लाइट्स पैरेलल मिलेगी। तो ये वो ऑब्जेक्ट्स है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये सारे ऑब्जेक्ट्स का काम क्या है कि दूर तक लाइट को फेंकना, है ना। तो जैसे कि ये टॉर्च है, यहाँ पे हमने डाल दिया है कॉनकेव मिरर, ये पीछे पीछे की साइड में क्या होता है? कॉनकेव मिरर। और लाइट को हम एग्जैक्टली फोकल लेंथ पे रखते हैं, तो वहां से लाइट टकराने के बाद एग्जैक्टली पैरेलल बाहर निकलेंगी। सेम इसमें भी ये होता है, इसमें भी ये होता है। जो अंदर की साइड है, अंदर की साइड वो कॉनकेव मिरर है और लाइट को फोकल लेंथ पे रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि पैरेलल बीम बाहर निकलेगा। ये पैरेलल बीम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स टू गेट पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, है ना। दे आर यूज एज अ शेविंग मिरर्स टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस। जैसे कि ये है ना, शेविंग करने के टाइम हम कॉनकेव मिरर्स का यूज करते हैं। अब क्या होता है एग्जैक्टली इसमें? तो देखो कॉनकेव मिरर सारे केस में इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करता है। उसका टेबल आप अगर टेक्स्ट बुक हो तो उसको निकाल के रखो, इसका कॉनकेव का टेबल, तो आपको इजी रहेगा। कॉनकेव के जो टेबल है इमेज फॉर्मेशन के, उसमें लास्ट वाला पॉइंट देखो, वो एक ही केस ऐसा है कि जिसमें वो एनलार्ज और इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है। और वो केस में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। मतलब जब ऑब्जेक्ट मिरर के बहुत पास में होता है तो इमेज हमें एनलार्ज मिलती है और इरेक्ट मिलती है। तो जब हम शेविंग करते हैं तो अब हम हमारा फेस मिरर के एग्जैक्टली पास में रखते हैं। तो मिरर के एग्जैक्टली पास में रखते हैं, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, है ना। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, तो हमें इमेज कैसी मिलेगी? एनलार्ज मिलेगी और इरेक्ट मिलेगी। तो ऐसा होता है ना। तो एनलार्ज और इरेक्ट चीजें देखने के लिए भी हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, लाइक दिस एंड दिस, है ना। दे आर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेजेस ऑफ टीथ। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। ये रहा। तो ये क्या है? तो सन की लाइट, सन मतलब बहुत दूर है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया। अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो ऑब्जेक्ट में से कैसी रेज आएगी? पैरेलल। पैरेलल रेज आएगी तो पैरेलल रेज कहाँ पे मिलेगी? तो सीधा मिलेगी यहाँ पे आपको। पैरेलल रेज जब ये कॉनकेव मिरर से टकराएंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकल लेंथ पे मिलती है ना। तो जहाँ पे फोकल लेंथ पे सारी रेज मिलेगी वो पॉइंट एकदम हाईली हीटिंग वाला हो जाएगा। द टेम्परेचर विल बी वेरी हाई ओवर देयर। सो द मिरर्स आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। ठीक है, तो ये उसके यूज है। नाउ द यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है? मैंने आपको बताया था कि जब इमेज को छोटी करनी है तो हमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज करना पड़ेगा। नाउ इन द केस ऑफ रियर व्यू मिरर्स, तो आपकी कार में जो साइड ग्लास होता है, अब आपकी कार के पीछे कितना ही बड़ा ट्रक क्यों ना आ रहा हो, पूरा का पूरा ट्रक आपको इसके अंदर दिख जाता है ना। तो मतलब पूरे बड़े से ट्रक को हमें छोटे से मिरर में कैप्चर करना है, दैट मीन्स वी नीड अ स्मॉलर साइज ऑफ इमेज। तो यहाँ पे हम जो मिरर यूज करते हैं वो होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है,
so it will give us erect diminished image of object. They also have a wider field view than plane mirrors. मतलब कि इतने छोटे से मिरर में आपको बहुत सारा एरिया कवर कर देता है। यहाँ पे देखो दूर दूर तक का दिखता है, यहाँ पे भी ये, और ये बहुत सारी जगह का आप देख सकते हो इसमें व्यू, है ना। तो ये हो गया आपको वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, है ना। सो दिस इज द यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नाउ होमवर्क में इंटेक्स क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 168, उसमें इंटेक्स क्वेश्चन है। देयर आर 4 इंटेक्स क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क में करना है। एंड इमेज फॉर्मेशन टेबल फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में 2 टाइप की इमेज जो मिलती है उसका एक टेबल है, वो टेबल आपको लिखना है, और ये इंटेक्स क्वेश्चन लिखने हैं 4। चलो, नाउ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। मतलब कि इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इसको प्लस माइनस ऐसे लेते हैं, है ना। तो कब कौन सा डिस्टेंस प्लस लेना है, कौन सा डिस्टेंस माइनस लेना है, तो सबसे पहले आपको ये साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। सी, ईच एंड एवरी डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ये जो सेंटर पार्ट है जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है वो पोल है। सारे डिस्टेंस पोल से ही मेजर होते हैं। अगर आप डिस्टेंस पोल से राइट हैंड साइड का मेजर करते हो ऐसे, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा पॉजिटिव। अगर आप पोल से लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो डिस्टेंस हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, मतलब मान लो कि इमेज अगर यहाँ पे बन रही है तो उस केस में हम इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, और अगर हमारी इमेज लेफ्ट हैंड साइड बनती है तो वो केस में हम इमेज डिस्टेंस लेंगे नेगेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट में ही रखते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट में ही होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, बचा क्या इमेज। इमेज अगर राइट में है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, और इमेज अगर लेफ्ट में है तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। अब इमेज इरेक्ट भी होती है, इन्वर्टेड भी होती है। अगर इमेज इरेक्ट है, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे इरेक्ट है, अगर इरेक्ट है तो उसकी हाइट पॉजिटिव लेंगे, और वही इमेज अगर इन्वर्टेड है तो उसकी हाइट हम नेगेटिव लेंगे, है ना। सो दिस इज द सिंपली लाइक अ ग्राफ कि सेंटर से राइट हैंड साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव, सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस नेगेटिव, सेंटर से अप साइड डिस्टेंस पॉजिटिव, और सेंटर से डाउन साइड डिस्टेंस नेगेटिव, है ना। सो ऑलवेज रिमेंबर, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव। इसको नोट करना हो तो कर लेना, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, सेकेंड पॉइंट नोट करो इसको। इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, in the case of concave mirrors, focal length is always negative, and in the case of convex mirror, focal length is always positive. ठीक है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ये याद रखना, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, चलो, और ये जो रूल्स है, दिस इज द टेक्स्ट बुक लैंग्वेज, आप इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो इन द केस ऑफ कर्व्ड मिरर, स्फेरिकल मिरर, ये आपका मिरर फॉर्मूला है विच इज मोस्ट आईएमपी, है ना। हियर द टर्म v रिप्रेजेंट्स इमेज डिस्टेंस, here the term u represents the object distance, and f represents the focal length. ठीक है, चलो, तो ये मिरर फॉर्मूला है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फॉर्मूला हर स्टूडेंट 5 टाइम्स लिखेगा along with these quantities. क्या quantities? where u is a object distance, where f is a focal length and v is a image distance, है ना। ये सब कुछ 5 टाइम्स लिखेगा। ठीक है, चलो, तो होमवर्क में ये भी चीज ऐड कर लेना। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है,
तो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज द मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये एक जनरल फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, जो मिरर में, लेंस में, हर कहीं पे भी यूज होगा, है ना. तो ये मैग्निफिकेशन सबके लिए यूज होता है, प्लेन मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, लेंस हो या कुछ भी हो. मैग्निफिकेशन की ये जनरल फॉर्मूला है. पर स्फेरिकल मिरर की एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है ना. स्फेरिकल मिरर्स के लिए पर्टिकुलर क्या फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इज माइनस वी बाय यू, है ना. तो अब मैग्निफिकेशन की दो फॉर्मूला हो गई, एक ये माइनस वी बाय यू और एक ये एच आई बाय एच ओ जो सबके लिए है. तो ये दोनों फॉर्मूला को इक्वेट करके भी हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं, है ना. तो आप लोगों को ये फॉर्मूला भी 5 टाइम्स लिखना है कि मैग्निफिकेशन इज अ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना. ये भी 5 टाइम्स लिखना है. और मैग्निफिकेशन फॉर कॉन्केव मिरर्स, मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, है ना. तो ये दोनों फॉर्मूला भी आपको 5 टाइम्स लिखने हैं. ठीक है. चलो एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 10.1. A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 मीटर. तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, +3. अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका राइट हैंड साइड होता है, तो इसलिए मैंने उसको +3 लिखा है ना. अब रेडियस ऑफ कर्वेचर +3 है तो फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, 1.5, एग्जैक्टली उसका हाफ, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में इसका रिलेशन दिया था. ठीक है. फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, तो इससे हमने फोकल लेंथ भी लिख दी +5. जो मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है. ऑब्वियसली फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव ही होगा. इफ अ बस लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो मिरर से बस को 5 मीटर पे रखा है. बस ऑब्जेक्ट है, मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट जो है ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड होगा, सो u इज अ -5, है ना. फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. ठीक है. तो देखो पोजीशन की इमेज कहाँ पे मिलेगी, तो ये हमने मिरर फॉर्मूला अप्लाई किया, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. बस इसमें f की वैल्यू डाल दी, यहाँ पे v की वैल्यू डाल दी और u की जगह रख दिया हमने -5. देखो अच्छे से ये वैल्यूज डाल दी है, ये प्लस और माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा, -5. सो नीचे का स्टेप देखो, ये एज इट इज +1.5 इज इक्वल टू 1/v -5. अब ये -5 को ले गए हम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये ऐसा टर्म मिल गया. यहाँ से एलसीएम लेके आप v फाइंड कर सकते हो, जो आंसर मिलेगा आपको 1.15. ठीक है. तो हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो है वो कैसी मिलती है, वर्चुअल मिलती है और डिमिनिश मिलती है. तो यहाँ पे लिखा है इमेज इज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज एंड इरेक्ट. कॉन्वेक्स में ये एक ही केस की एक ही टाइप की इमेजेस मिलती है. एक मैग्निफिकेशन फाइंड कर लिया कि m इज इक्वल टू -v बाय u. तो माइनस एज इट इज v की वैल्यू मिली थी +1.15, वो यहाँ पे लिखी और u मिल गया हमें नेगेटिव. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m की वैल्यू हो जाएगी 0.23. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये सिखाऊंगा. अभी तो आप सिर्फ न्यूमेरिकल बेस जाओ कि कैसे क्या v फाइंड करना है, m कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू से ही आपको पता चल जाएगा कि इमेज कैसा कैसा होगा, है ना. और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा कि मैग्निफिकेशन आपको इमेज की सारी प्रॉपर्टीज बता सकता है ना. वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा. अभी तो आप सिर्फ न्यूमेरिकल करना सीख लो, है ना, कि क्वेश्चन में क्या क्या क्वांटिटीज दी और क्या क्या फाइंड करना है, बस कैसे कैसे फाइंड करना है. गिन के 3 ही फॉर्मूला है, एक ये मिरर फॉर्मूला है, एक ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, और इसमें एक फॉर्मूला लगा था कि r इज इक्वल टू 2f, है ना. बस वो दोनों 3 फॉर्मूला अप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा. चलो ये एग्जांपल 10.2. एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज. अब देखो ऑब्जेक्ट की साइज बोल दी है, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +4. ठीक है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा. इज प्लेस एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर. तो देखो हमने
25 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर से ऑब्जेक्ट को रखा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25। मिरर की फोकल लेंथ दी है 15, अब कॉन्केव है तो उसकी फोकल लेंथ यहाँ पे होगी नेगेटिव साइड पे, तो वो होगी -15। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? मतलब हमें अच्छी शार्प वाली इमेज चाहिए तो स्क्रीन को कहाँ रखना है, मतलब ये हमें इनडायरेक्टली यही बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस फाइंड करो। सो यहाँ पे हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। एफ और यू दे रखा है, ऑब्वियसली हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f = 1/v + 1/u। सारी हमने साइन यहाँ पे रखी, उसके अकॉर्डिंग तुम वैल्यूज डालो और v को फाइंड करो, तो v का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा -37.5, है ना। सो ये आपको v मिल गया -30.75। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि वो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, है ना। अब मैग्निफिकेशन, तो HI/HO = -v/u, क्यों, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, साइज ऑफ द इमेज, तो इमेज साइज फाइंड करना है HI, ठीक है। तो HI/HO = -v/u, तो HI फाइंड करना है, HO की जगह रखा हमने +4, ये माइनस एज इट इज, v की वैल्यू रख दी जो यहाँ पे मिली थी -35 और u की जो -25 है वो, सबको सॉल्व किया तो HI मिल गया आपको -6, है ना। तो HI -6 है तो वो आपको इन्वर्टेड एंड एनलार्ज इमेज देगा। इन्वर्टेड कैसे पता चला, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव मिली, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज जब पॉजिटिव होती है, हाइट जब पॉजिटिव होती है तो वो इरेक्ट होता है, और जब नेगेटिव होता है तो वो इन्वर्टेड होता है। यहाँ पे इमेज हाइट नेगेटिव मिली है तो वो इन्वर्टेड है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका एनलार्ज, है ना। तो ये एनलार्ज, और इसमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पता चला एनलार्ज है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैग्निफिकेशन की वैल्यू से सब कुछ सिखाऊंगा। फिलहाल तो आप बस न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करना सीखो कि कैसे कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैसे कैसे सॉल्व करना है, बस। बाकी डिटेल में अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं समझ में आती तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, ठीक है। तो होमवर्क में आपको ये दो न्यूमेरिकल करना है, इक्वेशन 10.1 एंड 10.2। वन मोर एड द होमवर्क, होमवर्क में इंडेक्स क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 171 में 2 क्वेश्चन है, ये भी आपको लिखना है। तो होमवर्क में आपको क्या क्या लिखना है, तो आगे के इंडेक्स क्वेश्चन, कॉन्वेक्स मिरर का टेबल फॉर्मेशन, है ना। फिर ये जो मैंने आपको फॉर्मूला दी थी 1/f = 1/v + 1/u, और मैग्निफिकेशन की दोनों 5 टाइम्स लिखनी है, दोनों एग्जाम्पल्स एक एक बार लिखने हैं, और ये इंडेक्स क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। पेज नंबर 171 में 2 क्वेश्चन है। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप। इमेज फॉर्मेशन की जो न्यूमेरिकल में आती है कि उसका नेचर क्या है, रियल है, इन्वर्टेड, उसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।